हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हेक्सा कलर कोड टू आरजीबी फॉर्मेट प्रॉब्लम के बारे में। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है यार? हमारे पास एक हेक्सा कोड गिवन होगा। हेक्सा कोड आपको पता है, ठीक है, और आरजीबी फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना है। आरजीबी भी आपको पता होगा। देखो सीएसएस पे आपने दोनों फॉर्मेट तो यूज किए होंगे। आपको याद होगा कि आप कैसे हैश लगा के 6 डिजिट लिख देते हो, ठीक है जी। और 6 डिजिट हमारा रिप्रेजेंट करता है किसी कलर को। अच्छा, कैसे? मैंने बोला हैश लगाया और 0 से लेके 9 तक मैं कुछ भी लिख लूँ, फिर उसके बाद ए से लेके एफ तक मैं कुछ भी यूज़ कर लूँ। तो इनके कॉम्बिनेशन से मतलब 0 से 9 और ए से एफ, इसके ऐसे 6 कैरेक्टर को यूज़ करना हमने, और 6 कैरेक्टर से हमारा बन जाएगा एक हेक्सा कोड, जो कि हम यूज़ करेंगे अपने कलर कोडिंग में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो हमारे वीएस कोड में खुद से आ गया। जैसे मैंने हैश लिखा 586065। अच्छा, अगर मैं थोड़ा-सा मूवमेंट ऊपर करूँ, मैं यहाँ पे ले गया, ये यहाँ पे ले गया, देखो अलग-अलग कोड कलर आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ले गया नीचे, अब ये लास्ट में एफएफ क्यों आ रहा है पता नहीं, बट चलिए अब मैं आगे देखो मैंने नीचे ले गया। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली होता है कि हमारे पास 6 कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है? आप ये पीछे वाले एफएफ को इग्नोर कर सकते हो, मुझे नहीं पता ये क्यों इसमें दिखा रहा है, हो सकता है कुछ और रीज़न हो, बट बेसिकली होगा क्या? अच्छा, अगर मैं लिख दूँ इसे एफएसएफ, 3 एफ लिख दिया मैंने, तो देखो मेरा कितना हो गया? मेरा हो गया व्हाइट। अच्छा, एफ-एफ-एफ 6 बार लिख दिया तो भी व्हाइट। तो अगर मैं 3 बार लिखता हूँ, तो 3 बार लिखने का मतलब फ्रेंड्स होता है, जैसे मैंने बोला एफ-ए-बी, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एफ है 1 बार तो इसको 2 बार ले लो, ए-ए-बी-बी, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? एफ-ए-बी इसका शॉर्ट हैंड है। कलर कोड यार ये तो आपको ऑलरेडी पता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? अब बात आती है कि इसको आरजीबी में कैसे कन्वर्ट करें? तो आरजीबी में कन्वर्ट करने के लिए यार क्या होगा, हेक्सा कोड को बेसिकली मुझे इस फॉर्मेट में लाना है। मतलब मुझे उसका आर चाहिए, रेड वैल्यू कितनी, ग्रीन वैल्यू कितनी है और ब्लू वैल्यू कितनी है। तो मैं बोलूँगा इसकी जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर होंगे, वो रिप्रेज़ेंट करेंगे रेड को। सेकंड तो उसके बाद थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर जो है वो ग्रीन को रिप्रेज़ेंट करते हैं। और फिर मैंने बोला फिफ्थ और सिक्स्थ जो है फ्रेंड्स वो ब्लू को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो इस तरीके से मेरा आरजीबी बनता है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को एफएफ, एए, बीबी, ये जो हेक्सा नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इसको करना है डेसिमल में कन्वर्ट, और फिर मैं ऑब्जेक्ट तो बना ही दूँगा यार। बहुत कोई बड़ी बात थोड़ी है। मतलब अगर मुझे ये पता चल रहा है कि एफएफ की वैल्यू 255 होती है, मेरे को पता है 255 है, बट कोडिंग में कैसे बताऊँ मैं? आपने कन्वर्ज़न देखा ही होगा, चलो अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ यार 0 से लेके 9 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 से लेके 9 तक तो सेम नंबर रहेंगे। जैसी बात आती है 10 की, तो 10 का मतलब होता है, या फिर मैं बोलूँ ए की, अगर ए कहीं पर मुझे दिख गया हेक्सा में तो इसका मतलब होगा 10। बी दिख गया, ठीक है? तो बी का मतलब 11। अच्छा, ये ना इसमें केस को आप इग्नोर कर सकते हो, छोटा-बड़ा कुछ भी चलेगा। अच्छा, सी 12, डी हमारा होता है 13, ई हमारा होता है फ्रेंड्स 14, एंड एफ हमारा रिप्रेजेंट करता है 15 को। तो देखो हेक्सा कोड में हमारे इतने कोड हैं, 0 से 9 तक और ए से एफ तक, और ए 10 होगा और एफ हमारा 15 होगा, तो ए से एफ तक ये हो गया। अब मैंने बोला कैसे मैं इससे कन्वर्ट करूँ? कैसे मैं इससे इंटीजर निकालूँ? कैसे 255 कैसे निकल सकता है? मैंने बोला ठीक है, अगर मेरा एफ एफ है, तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले वाले कैरेक्टर को लो। सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? एफ है। मैंने बोला ओके एफ, मैंने बोला ठीक है एफ इंटू इंटू मैंने बोला मुझे करना है हेक्सा में, देखो हेक्सा से डेसिमल में। तो देखो कैसे करेंगे, हेक्सा किससे रिप्रेजेंट होता है? 16 से, 16 से, ठीक है? जैसे हमारा होता है बाइनरी 2 से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है? 2 बेस से रिप्रेजेंट होता है। हमारा डेसिमल 10 बेस से रिप्रेजेंट होता है, वैसे ही हमारा हेक्सा 16 से रिप्रेजेंट होता है। मैंने बोला 16 की पावर कितनी? 1। अच्छा, 1 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यार ये पोज़ीशन कौन से, पोज़ीशन 0, 1 ऐसा समझो इसे। अगर मेरे पास एक और एफ होता तो मैं बोलता 0, 1, 2, तो मैं पावर 2 से स्टार्ट करता, ठीक है? मैंने बोला 0, 1, फिर मैंने बोला प्लस दूसरे कैरेक्टर को लो, दूसरा कैरेक्टर भी एफ है, तो मैंने बोला अगेन एफ इंटू 16 की पावर 1 था पहले, अब 0 हो जाएगी, 1 पावर कम कर दो। अच्छा, ये मेरा फ़ॉर्मूला बन गया, बस इतना ही होता है, सिंपल है। तो एफएफ को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। अब मुझे पता है एफ की वैल्यू कितनी, 15 है। ये तो मैंने एक मैप बना दिया, मान लो ये मैप में बन रखा है, ऑब्जेक्ट में मैपिंग कर रखी मैंने वैल्यूज़ की। एफ तो हो गया 15,
15 इंटू 16 की पावर 1 कितनी होगी? 16 ही होगा। प्लस अगेन 15 इंटू 16 की पावर 0 कितनी होगी? बोला किसी की भी पावर 0 हो तो वो होता है 1। तो यार ये आ गया हमारा 15 इंटू 16 प्लस 15 इंटू 1 जो कि है 15। तो चलो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया 15 इंटू 16 प्लस 15 तो 255। मतलब एफ एफ कितना होता है? बोला एफ एफ 255 होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा अगर मुझे ए निकालना है या फिर एफ ए निकालना होता तब मैं क्या बोलता? चलो मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ। मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ फ्रेंड्स इस तरीके से। मैंने बोला एफ ए होता तो पहले तो एफ ही आता, ठीक है। फिर दूसरा मेरा ए है तो मैं यहाँ पे ए लिख लेता। अच्छा जी, अब यहाँ पे कैलकुलेशन में कितनी आ जाती? ए कितना है? ए तो 10 है तो यहाँ पे 10 लिख लेता मैं। तो 15 इंटू 16 प्लस 10 250। तो एफ ए हो गया हमारा 250 डेसिमल में, ठीक है फ्रेंड्स। हेक्सा में हो गया एफ ए और डेसिमल में हो गया 250। तो अगर मैं किसी तरीके से ये चीज निकाल दूं, अगर मैं किसी तरीके से ये कैलकुलेट कर लूँ तो क्या मेरा काम हो गया? बोला हाँ हो गया, ये तो मुझे करना था। अब बात आती है शॉर्ट हैंड की। आप बोलोगे यार अगर इसकी लेंथ 3 हुई तो कैसे निकालोगे? बात तो सही है। तो अगर इसकी लेंथ 3 हुई तो मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा मेरे एस एफ ए ए बी बी इस फॉर्मेट में, ठीक है। मैं एक मैपिंग करके हर एक कैरेक्टर को सेम लिख दूंगा अगर शॉर्ट हैंड हुआ तो वो चैलेंज दिए। और फिर उसके बाद मैंने बोला हर एक दो दो पेयर्स को उठा के मैं कुछ इस तरीके से काम कर दूंगा फ्रेंड्स। 16 की पावर 1 प्लस एफ इंटू 16 की पावर 0। इसके आगे अगर ए होता तो फिर यहाँ पे आता ए की पावर 2, ठीक है, सॉरी ए इंटू 16 की पावर 2 प्लस एफ इंटू 16 की पावर 1 प्लस एफ इंटू 16 की पावर 0 और ये मेरा ए एफ एफ को कैलकुलेट कर लेता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब फ्रेंड्स यार आप बोलोगे ठीक है, ये कर सकते हैं, शॉर्टकट है। हाँ है, हमारे पास एक मेथड है एक्चुअली। तो आप बोलोगे ये सब बताने की ज़रूरत क्या थी फिर अगर हमारे पास ऑलरेडी मेथड है। देखो हमारे पास एक मेथड है जो इंटीजर में कन्वर्ट करता है। आपने ये बहुत बार देखा होगा। शायद आपने 1 2 3 को बोला इंटीजर में कन्वर्ट कर दे तो इसने आपको 1 2 3 दे दिया। बट क्या आपको पता है इसमें एक दूसरा पैरामीटर होता है। दूसरा पैरामीटर हमें ये बताता है, हमें दूसरे पैरामीटर में ये बताना है कि इसका ये जो है ये कौन सा फॉर्मेट है। यहाँ पे देखो ध्यान देना, रेडिक्स देखो बाय डिफॉल्ट नंबर अनडिफाइंड कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू ए नंबर, ठीक है, मतलब हमें स्ट्रिंग ही देनी है, इतना तो कंफर्म है पहला पैरामीटर। दूसरा रेडिक्स है यार। अब रेडिक्स क्या है? ए वैल्यू बिटवीन 2 एंड 36 दैट स्पेसिफाई द बेस ऑफ ए नंबर इन ए स्ट्रिंग। यार इसका मतलब कि हमारे नंबर का बेस क्या है? मैंने बोला 1 2 3 है अगर नंबर, तो इसका बेस तो 10 है तो मैंने बोला 10 दे दो, ठीक है। 10 दे दो मतलब इसको आप नंबर में कन्वर्ट कर दो। ये नहीं समझना फ्रेंड्स कि मैंने इसे स्ट्रिंग दिया और मैंने बोला जो इसका बेस है वो 10 है, अगर इसका बेस 10 है। अब समझो इस चीज को, 1 2 3 में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा तो क्या मैं अगर इसे बाइनरी दूं 0 1 0 1 0 1 1 1 1, ठीक है, और मुझे इसे बताना पड़ेगा कि ये कौन सा फॉर्मेट है, कौन से फॉर्मेट में? मैंने बोला ये बाइनरी है तो मैंने बेस 2 दे लिया यहाँ पे। तो उसने बाइनरी है तो उसने बोला इंटीजर में क्या आ जाएगा 175, ठीक है। वैसे ही अगर मैं हेक्सा दे दूं इसे एच एफ एस तो मुझे बताना पड़ेगा ये फॉर्मेट कौन सा है। बोला हेक्सा है, हेक्सा का बेस होता है 16। तो अगर मैं एफ एफ को कन्वर्ट करूँ तो मेरे को 255 मिल गया। तो फ्रेंड्स बात समझ आई पार्सेंट कैसे काम करता है? पार्सेंट कहता है कि पहला तो मेरे पास एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है, तो अब उसमें आप कुछ भी डाल दो। और दूसरा जो होगा नंबर वो मेरा ये बताएगा कि जो आपने पहला पैरामीटर आर्गुमेंट दिया है उसका बेस क्या है। तो मुझे उसका बेस बताना है। तो मैंने बोल दिया उसका बेस 10 है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं नहीं लिखता तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 लेगा। और अगर मैंने स्पेसिफ़ाई कर दिया 16, यार क्या इसका कोई मतलब बनेगा? देखते हैं। हाँ, देखो 1 2 3 1 2 3 को इसमें हेक्सा में कन्वर्ट किया तो 291 आ गया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं लिख दूँ मैंने लिख दिया जेड, तो जेड तो मेरा एग्जिस्ट नहीं करता यार। जेड तो मेरा हेक्सा में एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे हेक्सा में तो ए से लेके एफ तक आता है तो इसलिए एन ए एन दे दिया इसने, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम पार्स इनका यूज करेंगे। अच्छा ये बताने का रीजन क्या था आपको पता होना चाहिए।
आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप हेक्सा को एक नॉर्मल इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो चलिएगा फ्रेंड्स, अब हम अपने कोड की तरफ आ जाते हैं। तो यार कोड तो बहुत ही सिंपल होने वाला है। यहाँ पे हम लिख देंगे फंक्शन हेक्स टू आरजीबी, सॉरी आरजीबी, ठीक है? हेक्सा को आरजीबी में कन्वर्ट कर दो और यहाँ पे मेरे पास हेक्स कोड आएगा, ठीक है? और मैं हमेशा मानूंगा कि हेक्स कोड ही होगा, ये सही होगा, ठीक है? बट मैं इसका लिख देता हूँ हेक्स डॉट स्टार्ट्स और टी एस स्टार्ट्स विथ। फ्रेंड्स मैंने क्या किया ना, मैंने बोला अगर वो स्टार्ट्स विथ ये है तो एक काम करो, उससे स्लाइस कर दो 1 से। मतलब अगर मेरे पास आता है इनपुट में कितना हैश एफ एफ ए बी बी, ठीक है? तो वो क्या करेगा, हैश को हटा देगा और आपको दे देगा एफ एफ ए बी बी हेक्स में। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर है। अब मेरे को ना ये चेक करना है, ये ऐसा हो सकता है कि मेरे पास इनपुट फॉर्मेट 2 तरीके से आ सकता है, हैश एफएबी या एफएफएएबीबी, और दोनों का मतलब सेम ही है। तो मैंने यहाँ पे बोला अगर मेरा हेक्स की लेंथ हेक्स डॉट लेंथ इक्वल 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 3 होती है, ठीक है? क्योंकि हैश तो मैंने हटा दिया, तो या तो उसकी लेंथ 3 होगी या 6 होगी। अगर उसकी लेंथ 3 है तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेक्स डॉट स्प्लिट, ठीक है? स्प्लिट कर दो पहले तो उसे, और फिर उसको मैप कर दो हर एक कैरेक्टर को। यहाँ पे मैंने बोला जो एक-एक कैरेक्टर आएगा CH प्लस CH, और फिर से अगेन जॉइन कर दो आप इस तरीके से। तो फ्रेंड्स हुआ क्या, अगर मेरे पास FAB है तो FAB को पहले मैंने कन्वर्ट कर दिया एरे में F, A, B, ओके? और हर एक कैरेक्टर को इसके साथ कंकैटिनेट कर दिया, तो मेरे पास FFAABB। तो मेरे पास जो एरे बना FFAA और BB बन गया, और इसको मैंने अब जॉइन कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया, FFAABB। इस तरीके से स्ट्रिंग बन गई। तो ये तो मेरा काम हो गया। अगर इसकी लेंथ 3 है तो, अगर 3 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 6 है। और इसकी लेंथ अगर 6 है तो सही है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर हम सिंपल क्या करेंगे, हमने बोला कॉन्स्ट आर इक्वल टू पार्स इंट, और मैंने बोला हेक्स डॉट स्लाइस, और मैं यहाँ पे बोलता 0 से 2, मतलब पहले 2 कैरेक्टर लो और उसमें दे दो बेस 16, तो मेरे को मिल जाएगा आर। फिर मेरे को यहाँ पे जी और बी भी मिल जाएगा, तो मैंने बोला यहाँ पे आर जी और बी, और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 2 से 4। देखो स्लाइस तो आपको पता ही होगा ना, स्लाइस कैसे काम करता है। और यहाँ से 4 से आ जाएगा यहाँ पे 6। तो ये मेरे को कन्वर्ट करके दे देगा। देखो ये परसेंट क्या कर रहा है, ये वाला काम जो हमने यहाँ पे मैनुअली किया था, इतनी आफत लगाई थी हमने करने में, इसने सिंपल ही करके दे दी। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सिंपल बोलूंगा रिटर्न आर कॉमा जी कॉमा बी, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में। देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, और ऑब्जेक्ट में आर जी बी है, की और वैल्यू सेम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक ही सिंगल शॉर्ट एंड ले रहा हूँ। अच्छा, तो क्या ये चलेगा? चलिए देख लेते हैं चलेगा नहीं चलेगा। कंसोल डॉट लॉग मैंने बोला हेक्स डॉट सॉरी हेक्स टू आरजीबी, इसको कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे भेज देते हैं जैसे हैश एफ एफ ए ए बी बी, चलो इसी को भेज देते हैं। और इसे रन कराने की, यहाँ पे इसको मैं पहले कट कर लेता हूँ। अब इसे रन कराने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने हेक्सा टू आरजीबी, देखो आर 255 170 187। तो अगर आप अब इसका वेरीफाई कर सकते हो, कहाँ पे आप देख सकते हो यार, वो कहीं पर जाके, ठीक है? क्या ये आरजीबी इतना ही बनेगा, ये मैनुअली चेक कर सकते हो आप खुद से फॉर्मूला लगा के, ओके? अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ एफ ए बी, तो ये दे दिया उसने 255 170 187। अच्छा, अगर मैं अंट से कुछ दे दूं तो क्या होगा यार, 3 4 5 6 7, अगर मैं 7 दे दूं तो क्या होगा? वो भी ये दे रहा है, ठीक है? बड़ी गलत है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है फ्रेंड्स? अच्छा, गलत क्या है? गलत नहीं है, ये ना बी को इग्नोर कर रहा है, तो लास्ट वाले को इग्नोर कर रहा है। तो अगर आप एक्स्ट्रा कैरेक्टर दे देते हो ना तो लास्ट वाले इग्नोर हो जाएँगे, ठीक है? अब जैसे मैंने जेड एफ दे दिया, तो यार इसमें क्या होगा? इसमें तो कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, तो देखो नैन आ गया। तो ऐसे केसेस को, ये एज केसेस है, अगर आप इसे भी हैंडल करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। कैसे? आपको बस आइट्रेट करना है स्ट्रिंग में, और आपको चेक करना है जो भी कैरेक्टर्स हैं, क्या वो मेरे 0 से 9 और ए से एफ के बीच हैं कि नहीं है, ठीक है? अगर हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है तो मतलब गड़बड़ है। अब मैं इसे कैपिटल एफ पे लिख लूँ, कैपिटल ए लिख लूँ, ठीक है? 1 2 3 4 5 6, अभी तो सही है। ये भी सेम आउटपुट देगा फ्रेंड्स, मतलब ये सही है ना? क्योंकि आउटपुट ये चाहिए मुझे। तो ऐसे लोअर केस, अपर केस से मतलब नहीं है, एज केसेस आप खुद से कवर कर सकते हो। तो मैं फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली प्रॉब्लम समझ आ गई होगी।
इससे हमने 2 चीज़ें समझी कि एक तो पार्स इंट ऐसे काम करता है। पार्स इंट को बताना है हमें कि कौन-सा बेस है जो हमने उसे स्ट्रिंग दी है उसका बेस क्या है और वो उसे कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। दूसरा तरीका हमने ये सीखा कि कैसे हम एक फ़ॉर्मूले की मदद से मतलब आइटरेट करके किसी भी स्ट्रिंग में क्योंकि हेक्सा कोड है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने इंटीजर फॉर्म में। ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।